आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भाव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मार्च के अंदर सूर्य, बुध और शनि, यानी स्वास्थ्य भाव दो भागों में बट रहा है मार्च के अंदर। 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति का आप पे प्रभाव रहेगा। आपको ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, बीपी की समस्या, माइग्रेन की समस्या रहेगी। यानी कुछ ना कुछ 14 मार्च तक मिथुन राशि को लगा ही रहेगा, कभी गुस्से की प्रॉब्लम, कभी ईएनटी की प्रॉब्लम, कभी बीपी की समस्या। तो सूर्य शनि की युति भाई आपको चैन से नहीं बैठने देगी, कभी नींद नहीं आएगी, ऐसा योग होगा। 15 तारीख के बाद जब ये सूर्य शनि की युति टूटेगी तो 15 से लेकर 31 मार्च में आपका जीवन अब बैक टू नॉर्मल होगा। याद रखिएगा, यहां से आपके जीवन में चीजें नॉर्मल होने लगेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति, धन भाव के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र में चंद्रमा जब भी होते हैं तो पावरफुल हो जाते हैं। तो 2 बड़े लाभ, 1 हानि मार्च के अंदर मिथुन राशि के योग बनते हैं। यानी कि 2 बड़े लाभ क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला लाभ मार्च में आपको प्राप्त होगा कि किसी स्त्री से आपको बड़ा लाभ होगा, या किसी स्त्री के एडवाइस से आपको बड़ा लाभ होने वाला है मार्च के महीने में। दूसरा देखा जाए तो अचानक कोई क्लाइंट आएगा, अचानक किसी काम से आपको बड़ा धन लाभ होगा। यानी धन के मामले में और धन लाभ के मामले में मार्च का महीना आपको चौंकाने वाला है। जो आपने सोचा नहीं वैसा होगा। एक हानि भी लिखी है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में काम से संबंधित चीज़ें, जैसे आपका कंप्यूटर, कोई डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं वो ख़राब होगी, उसमें आपको धन खर्च करना पड़ेगा, या तो उसको ठीक कराना पड़ेगा या आप नया भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के एक हानि भी आपकी लिखी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो फैमिली लाइफ में अगर मार्च का महीना देखा जाए तो भाई किसी फैमिली मेंबर को चोट लगने के मार्च में योग बनते हैं, खासकर 10 मार्च से और 25 मार्च के बीच में ऐसा योग बन रहा है। बाकी देखा जाए तो फैमिली के लिए मार्च का महीना नॉर्मल है। साथ ही साथ मार्च के महीने में परिवार में किसी जानवर के प्रति लगाव बढ़ जाएगा। आप किसी जानवर को खिलाने वाले हैं, किसी जानवर को भोजन कराने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी मार्च में आपका और आपके परिवार का गाय के प्रति, कुत्ते के प्रति, बिल्ली के प्रति लगाव बढ़ने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि केतु चतुर्थ में बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के संतान के बारे में। तो संतान भाव में देखा जाए तो यहां पर लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव है। तो सबसे पहले हम मिथुन राशि की छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनको मामा मामी या ननिहाल से कोई गिफ्ट छोटी संतान को प्राप्त हो सकता है। विद्या में परफॉर्मेंस मार्च में अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है। ईएनटी को छोड़ के बाकी हेल्थ छोटी संतान की अच्छी है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो भाई उनको मार्च के महीने में कोई वाहन का योग बनता है उनका, या तो वाहन बुक कराने वाले, या भौतिक वस्तु का लाभ होगा। भौतिक वस्तु का मतलब मित्रों, बड़ी संतान को या तो लैपटॉप, कंप्यूटर या कुछ ना कुछ उनके लिए आने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। करियर में भी बड़ी संतान को गुड न्यूज़ प्राप्त होगी, करियर में भी उनका अच्छा होने वाला है। यानी मार्च का महीना चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, वंडरफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। 3 बड़े लाभ मार्च के महीने में मिल सकते हैं। अब वो 3 बड़े लाभ क्या है जानते हैं। पहला, परीक्षा में आपको सफलता मिल सकती है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें आपको सफलता के चांसेस मार्च में बहुत बढ़ जाते हैं। या मार्च में कोई अगर आपको परीक्षा देनी है तो उसमें सफलता के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, आपका मार्च के अंदर वाहन का योग नज़र आ रहा है, यानी वाहन बुक करा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तीसरा कि आपको नौकरी या कोई पार्टनरशिप के काम के ऑफर, हालांकि आप स्टूडेंट है फिर भी आपको कोई कंपनी द्वारा आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के 3 बड़े लाभ आपको नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में लक्ष्मी नारायण योग आपकी जॉब में बन रहा है। यानी 3 बड़े लाभ करियर में मिथुन राशि को मिल सकते हैं मार्च के महीने में। पहला, आपको नई जॉब का ऑफर, बड़ा पैकेज का ऑफर मार्च में मिल सकता है। ईमेल चेक करिएगा, आपको जॉब में अप्लाई जरूर करना है, याद रखिएगा आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। दूसरा देखा जाए तो बड़े काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है,
और इच्छा के अनुसार आपको कोई पद कोई काम मिल सकता है मार्च के महीने में। तीसरा, आप जहां जॉब करते हैं वहां भी छोटी छोटी ही सही लेकिन आपके धन वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 3 बड़े लाभ हैं, 3 बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग मार्च में बना हुआ है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, मार्च के महीने में 2 बड़े लाभ 1 हानि आपकी लिखी हुई है। अब वो पहले 2 बड़े लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, आपके पार्टनर का करियर में पद प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, नदी समुद्र की यात्रा आपके साथ में करने के योग नजर आ रहे हैं। हिल स्टेशन मार्च में जाने के योग नजर आ रहे हैं। या फिर किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, आपका पार्टनर और आप कोई मंत्र साधना, कुछ जाप कर सकते हैं, कुछ भक्ति कर सकते हैं। तो ये तो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका में पॉजिटिव बदलाव मार्च में नजर आ रहे हैं। और नुकसान के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, उसका योग नजर आ रहा है। ऐसा योग मार्च के अंदर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। जो अपना व्यापार करते हैं मिथुन राशि वाले, दुकान चलाते हैं या अपना ही पर्सनल काम करते हैं, उनका मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो मार्च के महीने में देखा जाए तो 1 लाभ है और 1 हानि है। यानी मार्च के महीने में पहला तो आपको कर्मचारी पे ध्यान देना पड़ेगा। कर्मचारी आपको धोखा दे सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन अब बात करते हैं उन मिथुन राशि वालों की जो अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो मार्च के महीने में 1 बड़ा लाभ 1 हानि के योग नजर आ रहे हैं। यानी मार्च के महीने में, पहले मैं हानि के बारे में बात करूं, आपको कर्मचारियों पे ध्यान देना पड़ेगा, वर्कों पे ध्यान देना पड़ेगा। कर्मचारी द्वारा कोई चोरी की जा सकती है, कोई धोखा दिया जा सकता है, कोई इंफॉर्मेशन आपकी लीक करवाई जा सकती है और उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके ऑर्डर में नुकसान हो सकता है। उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लाभ ये कि कर्मचारी के धोखे के कारण आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं मार्च के महीने में, या किसी तकनीक की मदद से आप कुछ तकनीक का अप्लाई करने वाले हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपने लिए बनाने वाले हैं या फिर सॉफ्टवेयर का निर्माण अपने लिए करवाने वाले हैं, जिससे कि आपके काम में वृद्धि होगी और जो ये चोरियां, जो इंफॉर्मेशन डाटा लीक हो रहा है, उसमें भी कंट्रोल आएगा। साथ ही साथ मार्च के महीने में आपका फोकस अपने काम पे रहेगा, अपने मैनेजमेंट को सुधारने पे रहेगा, जिस कारण से क्लाइंट भी खुश रहेंगे और आपकी अच्छी सेल भी रहेगी और कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी बहानेबाजी भी आपको पता चलेगी। तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना अच्छा भी और बुरा भी है, कह सकते हैं। मोटे तौर से बड़ा सबक आपको मिलेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।